Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe, welcome to my YouTube channel. Myself Monica, I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject. And I hope it will help a lot in your studies and as well as in your educational field. So let's get start. Now let's move on the next question number 25. Construct Auger curve and locate 4th decile and 70th decile परसेंटाइल. ठीक है, यहाँ पे मिड वैल्यू गिवन है 10, 20, 30, 40, 50. फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 8, 12, 10, 6. सो आपको पता है कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के, जो कि है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ठीक है, सो हमें इस क्वेश्चन में ऑगे कर्व जो है वो बनाना है और हमें डिसाइल की और परसेंटाइल की वैल्यू जो है वो लोकेट करनी है और हमें मिड वैल्यू गिवन है. सो उनको हम एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे. फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, उसको भी हम एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे. इसके बाद हम इससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे. तो 4 का 4 में 8 प्लस करा 12, 12 में 12 प्लस किया 24, 24 में 10 प्लस किया 34, 34 में 6 प्लस किया 40. तो ये हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो बनेगा, या आप ये भी कह सकते हैं लेस देन ऑगिव कर्व. ठीक है, बात एक ही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कर्व को ऑगिव कर्व भी कहते हैं. इसके बाद 4th डिसाइल की वैल्यू के लिए हम पहले क्या कैसे कंप्यूट करेंगे. तो D4 इक्वल टू 4n अपॉन में 10. ये है 4th डिसाइल को कंप्यूट करने के लिए फॉर्मूला. उसके बाद 4 इंटू नंबर, टोटल नंबर 40 है, 40 अपॉन में 10. 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 160, 160 अपॉन में 10, 0 से 0 कट किया तो 16th आइटम जो है वो 4th डिसाइल की आएगी. ठीक है, उसके बाद 70th परसेंटाइल के लिए हम क्या करेंगे, P70 इक्वल टू 70 एन अपॉन में 100. ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है, 70 इंटू एन कितना है 40 अपॉन में 100. 70 इंटू 40 किया तो 2800 अपॉन में 100. 0 से 0 कट किया तो 28th आइटम जो है वो 70th परसेंटाइल की आएगी. अब इसके बाद इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से ड्रॉ होगा. वाई एक्सिस पे 0 से लेके 40 तक का स्केल लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का. एक्स एक्सिस पे 10 से लेके 50 तक का स्केल लेंगे मिड वैल्यू का. ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमें मिड वैल्यू 10 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 4 कंप्यूट हुआ था. ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग डॉट प्लॉट करेंगे. 20 पे 12, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट होगी. उसके बाद हमें गिवन है 24 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू 30. तो 24 यहाँ पे और 30 ये, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट होगा. उसके बाद 34 एंड 40, तो 34 ये हो गया और 40 ये, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट होगी. इसके बाद 40 एंड 50, सो 40 ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और 50 हो गया मिड वैल्यू, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट होगी. अब इनको एक दूसरे से जॉइंट कर देंगे तो ये हमारा लेस देन ऑगिव कर्व जो है वो ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है, एंड इसके अंदर हमने 4th डिसाइल एंड 17th परसेंटाइल की वैल्यू जो है वो मैंने शो नहीं करी है, सो अभी हम कर लेते हैं. ठीक है, सो देखो यहाँ पे 4th डिसाइल की है हमारी 16th आइटम, तो यहाँ पे 16th आ जाएगा क्योंकि 15 एंड 20, 10, 15, 20. ठीक है, तो 16th पे आएगा. तो यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे, एक पॉइंट ऊपर है ना, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा. अब ये ऑगिव कर्व के यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है तो इधर से हम ले लेंगे इस तरीके से और ये जो है हम ड्रॉ करेंगे. अब यहाँ से देख लो कि हमारी ये कहाँ पर लाई कर रही है, जैसे कि 20, 21, 22, 23. ठीक है, तो 23 अप्रॉक्स जो है वो क्या वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, 4th डिसाइल की. ठीक है, फोर्थ डिसाइल की. और 70th परसेंटाइल की 28th है, तो 28th यहाँ हो जाएगा 25, 26, 27, 28 इस जगह पर आ जाएगा.
तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब ये कहाँ पे लाई कर रहा है ऑगिव कर्व पे, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से एक हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसको थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे इसको। तो यहाँ से देख लो 30, 31, 32, 33, 34, तो 34 अप्रॉक्स, ठीक है। तो 34 अप्रॉक्स की जो वैल्यू है वो किसकी आ गई है, 70th परसेंटाइल की, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारी वैल्यू जो है वो निकल जाएगी विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, डिसाइल की एंड परसेंटाइल दोनों की, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा एंड आई होप आपको जिस समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव एंड मे गॉड ब्लेस यू। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस से हेल्प होती है और आपको समझ आता है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक्स माई वीडियोज़ एंड शेयर द वीडियोज़ टू अदर स्टूडेंट्स ताकि उनकी भी स्टडी में हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।